हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 909V, यानी कि ये 9 वोल्ट ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी लिखा हुआ है, यहाँ से ये प्राइमरी कॉइल बनाया गया है। ये वाला जो कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है। ये 43 नंबर SWG वायर से बनाया गया है। इसमें 3450 टर्न दिया गया है। और यहाँ पर देखिए सेकेंडरी लिखा हुआ है, तो ये कॉइल जो बनाया गया है वो सेकेंडरी कॉइल है, जो यहाँ से इस प्रकार से बनाया गया। देख लीजिए, ये सेकेंडरी कॉइल है। ये 26 नंबर SWG वायर से बनाया गया है। इसमें 148 टर्न दिया गया है, और इसमें भी 26 नंबर वायर दिया गया है, 148 टर्न दिया गया है। ये 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। अब इस प्राइमरी कॉइल को देखिए, ये बहुत ही पतला वायर से बनाया गया है। ये 43 नंबर SWG वायर से बनाया गया, इसलिए ये वायर बहुत पतला है। और ये 26 नंबर SWG वायर से बनाया गया है, इसलिए ये वायर मोटा है। अक्सर ये वाला वायर जो प्राइमरी वाइंडिंग का वायर है यही ज़्यादा खराब होता है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग वाला वायर बहुत ही कम खराब होता है। और इसे देखिए, ये है 09 वोल्ट ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा। ये इसका प्राइमरी कॉइल है। देख लीजिए, ये वाला कॉइल जो है ये प्राइमरी कॉइल है। इसमें भी आप देखिए 43 नंबर SWG वायर से बनाया गया है, 3450 टर्न दिया गया है। और ये इसका सेकेंडरी कॉइल है, ये वाला। और ये 25 नंबर SWG वायर से बनाया गया है, इसमें 148 टर्न दिया गया है। देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 500 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा जो है ये 500 मिली एम्पेयर का है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि मल्टीमीटर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को किस प्रकार चेक किया जाता है। ये देखिए, मेरे पास 1, 2, 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इसमें देखिए 2 वायर इधर है और 2 वायर इधर है। और इसमें देखिए 2 वायर इधर है और 3 वायर इधर है। और इसमें देखिए 09 लिखा हुआ है, यानी कि ये 09 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। और इसमें 909 लिखा हुआ है। और ये वाला ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं ये वाला ट्रांसफार्मर ये खराब है। अब इस ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कर देंगे यहाँ पर। तो इसे सेट करते हैं। अब देखिए, प्राइमरी कॉइल का जो वायर निकला हुआ रहता है उसे इनपुट का वायर भी कहते हैं, और सेकेंडरी कॉइल का जो वायर निकला रहता है उसे आउटपुट का वायर कहते हैं। तो इसमें ये लाल वाला वायर जो है ये इनपुट वायर है, यानी कि प्राइमरी कॉइल का वायर है। और इसमें हरा वाला जो वायर है वो आउटपुट का वायर है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल का वायर है। इनपुट का वायर हमेशा लाल कलर का होता है और आउटपुट का वायर कोई भी कलर का हो सकता है। लेकिन अगर इनपुट का वायर लाल कलर का ना होकर कोई और कलर का हो तो आप क्या करेंगे, तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे पता करेंगे कि इनपुट का वायर कौन है और आउटपुट का वायर कौन है। तो देखिए, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें कितना रीडिंग मिल रहा है, 1235 के आसपास रीडिंग मिल रहा है। और मल्टीमीटर से कोई बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है। और इस हरा वाला वायर में देखिए क्या रीडिंग मिलता है। देखिए इसमें बहुत ही कम रीडिंग मिल रहा है और बीप का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। इस तरह से पता चल जाता है कि इनपुट का वायर कौन सा है और आउटपुट का वायर कौन सा है। इनपुट में अधिक रीडिंग मिलता है और कोई बीप सुनाई नहीं देता है, जबकि आउटपुट में रीडिंग बहुत ही कम मिलता है और साथ में बीप का आवाज़ भी सुनाई देता है। अब 909 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर को देखिए, इसे चेक करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए कितना रीडिंग मिल रहा है।
इसमें देखिए 1518 के आसपास मिल रहा है। और इधर देखिए आउटपुट में इसमें देखिए बहुत कम रीडिंग मिल रहा है और साथ में बीप का आवाज भी सुनाई दे रहा है। इस प्रकार से आपको सारे वायर में बदल बदल के चेक कर लेना है। आउटपुट के वायर में देखिए इस तरह से चेक करना है। इसमें बहुत कम ही रीडिंग मिलता है और बीप का आवाज भी सुनाई देता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर में एक तरफ 2 वायर हो और दूसरे तरफ 3 वायर या उससे अधिक वायर हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इनपुट का वायर कौन सा है। जिधर 2 वायर होगा वही इनपुट वायर कहलाएगा। अब इस ट्रांसफार्मर को आप देखिए, ये वाला ट्रांसफार्मर खराब है। इधर देखिए ये इनपुट है, इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर खराब है। और इधर आउटपुट में देखिए इधर रीडिंग मिल रहा है। देखिए बहुत ही कम रीडिंग मिल रहा है और साथ में बीप का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि इस तरफ आउटपुट है। आउटपुट जल्दी खराब नहीं होता है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल जल्दी खराब नहीं होता है। इनपुट अक्सर खराब हो जाता है, यानी कि प्राइमरी कॉइल ही ज़्यादातर खराब होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए इधर खराब है प्राइमरी कॉइल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कभी भी ट्रांसफार्मर लगाना हो, नया हो या पुराना, उसे किस प्रकार चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद लगाना चाहिए। यही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इनपुट का कोई एक वायर ले लें और आउटपुट का एक वायर ले लें और इसे मल्टीमीटर से चेक करें। इस प्रकार से देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। इसी प्रकार से आप आउटपुट का दूसरा वायर को भी इस प्रकार से चेक करें। देखिए इसमें भी कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। अब क्या करें, इनपुट का दूसरा वाला वायर लेकर के आउटपुट का इन दोनों वायर को इसी प्रकार से चेक करना है। इसमें कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर इसमें रीडिंग मिलता है तो ये कॉइल आपस में शॉर्ट कहलाएगा। ये बिल्कुल सही है। अब इस ट्रांसफार्मर का बॉडी चेक करना होगा कि इसमें बॉडी तो नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करना होगा कि एक इनपुट का वायर लेते हैं, इस प्रकार से टच करते हैं और दूसरे प्रोब को देखिए इस जगह पर रगड़ते हैं बॉडी में इसका। इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। अब दूसरे वायर को भी इसी तरह टच करके देखेंगे कि मल्टीमीटर में कोई रीडिंग तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें बॉडी नहीं है। अब इस ट्रांसफार्मर को देखते हैं इसमें क्या होता है। इसे भी उसी प्रकार से चेक करना है। एक इनपुट का वायर एक आउटपुट का वायर लेकर के इस प्रकार से चेक करना है। देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से तीनों आउटपुट के वायर में चेक कर लेना है कि किसी में रीडिंग तो नहीं मिल रहा है। अगर किसी में रीडिंग नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल सही कहलाएगा। अगर इस प्रकार से अब देखिए दूसरे वायर इनपुट का दूसरे वायर ले लिया और आउटपुट का ये तीनों वायर में बारी बारी करके चेक करेंगे। अगर इसमें कहीं रीडिंग मिल जाता है तो समझ लें कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में शॉर्ट कहलाएगा। अगर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में शॉर्ट होता है तो समझ लें कि आपका ट्रांसफार्मर खराब है। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। अब मैं इसके बॉडी को चेक कर लेता हूँ उसी प्रकार से जैसे पहले वाला को चेक किया था। देखिए इसमें बॉडी नहीं बता रहा है। अगर ट्रांसफार्मर में बॉडी बताएगा तो समझ लें कि आपका ट्रांसफार्मर में करंट आ जाएगा, जिससे आपको करंट लगने का डर रहेगा। अब इस ट्रांसफार्मर को देखिए, इसे भी उसी प्रकार से चेक करना जिस प्रकार से ये दोनों ट्रांसफार्मर मैंने पहले चेक किए हैं। इसके इनपुट और आउटपुट को चेक करके देखना है कि इसमें कोई रीडिंग तो नहीं मिल रहा है। अगर इसमें रीडिंग नहीं मिल रहा है तो इनपुट और आउटपुट आपस में शॉर्ट नहीं कहलाएगा, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में शॉर्ट नहीं कहलाएगा। देख लीजिए इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में शॉर्ट नहीं है। अब इसके बॉडी को चेक करते हैं। देखिए उसी प्रकार से जैसे पहले वाले को चेक किए थे। देखिए
देखिए इसमें रीडिंग मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये बॉडी है, यानी कि इसमें करंट लगने का डर है। तो इस तरह का कोई भी ट्रांसफार्मर आपको मिले जिसमें बॉडी हो तो उसे ना लगाएं, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो आप भी इस प्रकार अपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं।